हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने जर्नल एंट्रीज का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके अंदर आपको मैंने सिर्फ रूल्स बताए थे कि जर्नल के अंदर एंट्री करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। एक थी आपके पास इंग्लिश अप्रोच और दूसरी थी आपके पास अमेरिकन अप्रोच। ये दो अप्रोचेस बताई थी मैंने, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लोग अकाउंट्स को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट को ग्रुप करते हैं। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश अप्रोच याद दिलवाऊं तो इंग्लिश अप्रोच के अंदर हमने सारे के सारे अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया था: रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट का रूल बताया गया था आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो एसेट आए उसको डेबिट करो, जो जाए उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट के अंदर एसेट्स को ग्रुप किया गया था। जितनी भी एसेट थी वो किसको फॉलो कर रही थी? रियल अकाउंट को। सिर्फ दो एसेट को छोड़ के, एक थी आपका बिल रिसीवेबल और दूसरा था आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके बाद मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बताया था। मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन हैं जिनके नाम हैं, उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। आपको इसका रूल बताया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो हमसे कुछ रिसीव करे, जो हमसे कुछ ले, उसको डेबिट कर दो, जो हमें कुछ दे उसको क्रेडिट कर दो। ये मैंने आपको रूल बताया था पर्सनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी खर्चे हैं और जितने भी घाटे हैं उनको डेबिट करना है। जितनी भी इनकम है और जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको क्रेडिट करना है। ये आपको मैंने बताए थे इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल्स। और दूसरे नंबर पे हमने किया था अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को आज हम फॉलो करेंगे और अमेरिकन अप्रोच की हेल्प से हम काम करेंगे। मैं यहाँ पे रूल्स लिख देता हूं। यहाँ पे आपको बताया गया था एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनके ऊपर सेम रूल फॉलो होता है, इसलिए मैं इनको इकट्ठा लिख रहा हूं। दूसरे नंबर पे आपको बताई गई थी कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम। ये दो हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन दोनों के ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है, इन तीनों के ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है। एसेट और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है? डेबिट। और जब ये रिड्यूस होते हैं तो इनको क्या किया जाता है? क्रेडिट। और कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम अगर इंक्रीज होगी तो इसको करेंगे क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज होगी तो इनको क्या करेंगे? डेबिट। ये कौन सी अप्रोच है बेटा? ये अमेरिकन अप्रोच है। ये अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग है। इसको फॉलो करने का एक बड़ा ही सिंपल सा रीजन है कि इसको फॉलो करने पे आपको थोड़ा सा इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन कंप्लीट किए। अभी आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन को कंप्लीट किया है तो इसको समझना आपके लिए बड़ा इजी है। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, डेबिट वर्ड जो है इसको हम एब्रीवेशन यूज करेंगे DR। डी कैपिटल होगा और R स्मॉल होगा। DR इसका मतलब डेबिट। और क्रेडिट के लिए हम एक एब्रीवेशन यूज करेंगे। क्रेडिट के लिए हम एब्रीवेशन यूज करते हैं CR। C कैपिटल होगा, R स्मॉल होगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं जर्नल के कुछ फीचर्स। जर्नल जो है इसको मैंने बताया था कि जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया जा चुका है, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन इज फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होती है? जर्नल के अंदर। तीसरी बात, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस। क्रोनोलॉजिकल बेसिस के मतलब, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है बेटा? डेट वाइज। जो पहले डेट आएगी वो पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, जो डेट बाद में आएगी उसकी ट्रांजैक्शन बाद में रिकॉर्ड होगी। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से ये जर्नल हमारे लिए, ये तीन चीजें हैं इसके फीचर में, मैं आपको जो बेसिक बता रहा हूं। पहली बात यह है कि ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड होती है? जर्नल के अंदर। तीसरी बात, ट्रांजैक्शंस जितनी भी होंगी जर्नल के अंदर
वो किस पे रिकॉर्ड की जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे। और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल will be posted to ledger। जो भी जर्नल की ट्रांजैक्शंस होंगी उसको हम क्या करेंगे, जर्नल से कहां चली जाएंगी, वो लेजर के अंदर चली जाएंगी। बेटा लास्ट क्लास के अंदर बड़ी डिटेल में मैंने आपको ये समझाया था अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होती है, फिर कहां रिकॉर्ड होती है और क्या क्या काम होता है। आज सिर्फ इन रूल्स को याद करना। एसेट जब बढ़ेगी उसको डेबिट करना है, एक्सपेंस जब बढ़ेगा उसको डेबिट करना है। अगर एसेट कम होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। एक्सपेंस भी अगर कम होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट और अगर कम होगी तो डेबिट। ये रूल याद रखना बेटा, रूल्स के ऊपर बात होगी सारी की सारी। एक चीज और, जर्नल जो है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। जर्नल किसको फॉलो करती है, डबल एंट्री सिस्टम को। बेटा डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक के अंदर। मैं आपको कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझाने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं स्टार्टेड बिजनेस। इसके लिए दो वर्ड्स होते हैं, या तो लिखा हुआ आता है स्टार्टेड या फिर लिखा हुआ आता है कमेंस्ड। स्टार्टेड या फिर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस या फिर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मैं आपको पहले आइडेंटिफाई करके दिखाता हूं कि किस किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता था। बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चन को याद रखना है, काफी सारे कॉन्सेप्ट मैं वहीं से उठाऊंगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल से। जब भी ये ट्रांजैक्शन आती थी इसकी दो जगह पे आप पोस्टिंग करते थे। एक इफेक्ट इसका आता था कैपिटल पे, दूसरा इफेक्ट आता था इसका कैश पे। कैपिटल में भी इसको प्लस करते थे और कैश में भी इसको प्लस करते थे। अगर लिखा हुआ आता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपको सबसे पहला काम यही करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका असर किस किस के ऊपर होगा। जैसे कि अगर लिखा हुआ आता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसका असर एक तो किसके ऊपर होगा, कैपिटल के ऊपर, दूसरा असर किसके ऊपर होगा, कैश के ऊपर। ठीक है, एक इफेक्ट किसके ऊपर होगा, कैपिटल के ऊपर, दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर होगा, कैश के ऊपर। याद रखना बेटा, जो भी इफेक्ट हम नोट करते हैं इसके अंदर दो चीजों के ऊपर उसने इफेक्ट किया होगा, दो चीजों को उसने असर डाला होगा। तो उन दोनों इफेक्ट्स को पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर देखना है कि उसके ऊपर रूल क्या अप्लाई होता है। जैसे कि इसने इफेक्ट डाला कैपिटल पे और दूसरा इफेक्ट डाला किसके ऊपर, कैश पे। कैपिटल के ऊपर रूल क्या होता है, कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और अगर कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। कैश क्या है आपके लिए, कैश बेटा आपके लिए एसेट है। अगर एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट, और अगर कम होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसका पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूं बेटा, फॉर्मेट बना रहा हूं, उसके बाद मैं एंट्रीज आपको करनी सिखाऊंगा। फॉर्मेट ये है आपका जर्नल का, जर्नल का फॉर्मेट है। सबसे पहले लिखा जाता है डेट। डेट लिखने का तरीका वही होता है बेटा, सबसे पहले आ जाता है ईयर, उसके बाद आ जाता है आपका मंथ, और उसके बाद आ जाएगी आपकी डेट, सपोज जो भी है। उसके बाद यहां पे लिखे जाएंगे पर्टिकुलर्स, जिन जिन अकाउंट्स को उसने अफेक्ट किया वो यहां लिखे जाएंगे। उसके बाद आता है वाउचर नंबर। मैंने आपको बताया बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वाउचर, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो उस वाउचर के ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है LF यानी कि लेजर फोलियो। जर्नल से कहां पे जाने वाली है, लेजर में जाने वाली है। तो लेजर के जोन से पेज नंबर पे, जिस पेज नंबर पे ये ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी वो पेज नंबर यहां लिखा जाता है। उसके बाद आपको लिखना है डेबिट, कितने रुपए डेबिट किए, कितने पैसे आपने डेबिट किए वो लिखने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको क्रेडिट, कितने रुपए आपने क्रेडिट किए। ये इसका फॉर्मेट होगा बेटा, इस टाइप से इसका फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट को बड़े ध्यान से देख ले बेटा। सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद
लेजर फोलियो, सॉरी उसके बाद वाउचर नंबर के बाद आपका आ जाएगा लेजर फोलियो के बाद डेबिट, उसके बाद क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में आपको रुपीज लिखने हैं, ठीक है, अमाउंट जो भी आएगा। अब मैं आपको बताता हूं ट्रांजैक्शन कैसे लिखते हैं, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कैसे की जाती है। बेटा यहां पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये ट्रांजैक्शन लिखी हुई आई तो इसने दो चीजों के ऊपर इफेक्ट किया, दो चीजों के ऊपर इफेक्ट किया। किसके ऊपर? एक तो इफेक्ट किया कैपिटल के ऊपर, दूसरा इफेक्ट किया कैश यानी कि एसेट के ऊपर। जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में लिखते थे सेम वही है, लेकिन इसको जर्नल एंट्री में कैसे लिखते हैं वो देखो। तो इसके अंदर क्या होता है, जब यहाँ पे हम पोस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले डेबिट वाला लिखा जाता है। जो चीज डेबिट हो रही है उसको ऊपर लिखा जाएगा, जो चीज क्रेडिट होगी उसको नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल में आप प्लस करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने की वजह से हम इसको क्या कर देंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। दूसरा किसके ऊपर फर्क पड़ा, कैश के ऊपर। अगर बिजनेस के अंदर कैश आएगा, कैपिटल आएगी, तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एसेट, कैश क्या होती है, एसेट। अगर एसेट बढ़ेगी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा यहाँ पे, कैश। डेबिट क्या होगा, कैश, और क्रेडिट क्या होगी, कैपिटल। कैश को डेबिट करने का रीजन क्या है, कैश बढ़ रहा है इसलिए उसको डेबिट कर दिया, और कैपिटल बढ़ रही है तो उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। डेबिट और क्रेडिट के रूल मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए। अब इसको पोस्ट कैसे करते हैं वो देखो। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो डेबिट हुआ उसको ऊपर लिखेंगे कैश अकाउंट। अकाउंट के लिए आपको क्या लिखना है, ए। अकाउंट के लिए ऐसे लिखेंगे ए, फिर स्लैश, फिर सी। अकाउंट की एब्रीवेशन है ये अकाउंट जो वर्ड है उसको एब्रीवेशन, उसकी शॉर्ट फॉर्म एसी लिखा जाता है, A/C। कैश अकाउंट डेबिट, डी बड़ा आर छोटा। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट जो होगा आपका एकदम इस लाइन के साथ आके खत्म होगा। इसके नीचे आपको जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो क्रेडिट करना है। जैसे यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल, तो आपको क्या लिखना है, थोड़ा स्पेस छोड़ना है, आगे की साइड से थोड़ा स्पेस छोड़ना है, और फिर लिखना है टू। क्रेडिट वाले के आगे लिखना होता है आपको टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांजैक्शन ऐसे लिखनी है बेटा, जो डेबिट हुआ उसको ऊपर लिखा, उसके साथ अकाउंट लगाया, और लास्ट में क्या आ गया, डेबिट। जो चीज क्रेडिट हुई उसको नीचे लिखना है, आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ने के बाद लिखना है टू। पहले सबसे पहले क्रेडिट जो हो रहा होगा उसके आगे क्या लिखना होता है, टू। फिर जो चीज क्रेडिट हुई है वो लिखेंगे, और अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट भी इनके एकदम सामने लिखना है आपको। ये दोनों कॉलम ब्लैंक रहेंगे, इसमें हम कुछ नहीं लिखते। कैश अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, कैश कितना आया, 1 लाख। 1 लाख ही डेबिट हुआ, और 1 लाख ही आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 1 लाख आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर जर्नल के अंदर क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन आप जर्नल एंट्री जो करते हो उसके नीचे आपको नरेशन लिखनी होती है। उसके नीचे क्या लिखनी होती है, नरेशन। नरेशन कैसे लिखते हैं वो देखो। जो भी ये लाइन होगी, जो भी ट्रांजैक्शन लिखी हुई होती है वो पूरी की पूरी कॉपी करनी है अभी आपको। यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। नीचे नरेशन में सेम लिखेंगे आप, इसके नीचे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ये आपकी हो गई बेटा जर्नल एंट्री। इस तरीके से आप जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे, ये देख लो। मैं आपको और लिख के बताता हूं, और ट्रांजैक्शंस लिख के बताता हूं और समझाता जाता हूं। ये आपने नोट कर ली। अब इसी के अंदर हम लिखते जाएंगे, एक ही फॉर्मेट के अंदर, ये फॉर्मेट के अंदर हम कंटिन्यू करते जाएंगे। आगे मैं लिखता हूं सेकंड में, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखता हूं परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। अकाउंटिंग इक्वेशन को याद करो।
अकाउंटिंग इक्वेशन को याद करो बेटा, किस किस चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, किस किस चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा? एक पड़ेगा फर्क फर्नीचर के ऊपर, दूसरा फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? कैश के ऊपर। इतना आपको याद होगा। अब फर्नीचर में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? अगर फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर में क्या करेंगे? प्लस या माइनस? प्लस करेंगे बेटा। और मैंने यहां पे बताया है एसेट में अगर प्लस करना होता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। और अगर एसेट में माइनस करना होता है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अब किसमें प्लस करेंगे, किसमें माइनस करेंगे? दो चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया, किस किस के ऊपर फर्क पड़ा? फर्नीचर के ऊपर और कैश के ऊपर। किसके ऊपर फर्क पड़ा? फर्नीचर के ऊपर और कैश के ऊपर। फर्नीचर क्या है? एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। फर्नीचर में प्लस करना है तो यानी कि फर्नीचर को इंक्रीज करना है। फर्नीचर को इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज होगा? इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। और कैश क्या होगा? कैश जाएगा, कैश चला जाएगा तो कैश में माइनस करना है तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। आपको पहले ये देखना है जो भी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है या फिर इनकम है, और उसका अफेक्ट कहां पे है वो फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसकी एंट्री कैसे पोस्ट होगी देखो। यहां पे फर्नीचर बढ़ा है तो फर्नीचर को डेबिट करना है तो यहां पे मैं लिख देता हूं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट किसको करना है? कैश को, तो टू कैश अकाउंट। समझ आ गया? जो चीज डेबिट होती है उसको ऊपर लिख देते हैं और उसके साथ डेबिट वर्ड यूज करते हैं। जो चीज क्रेडिट होने वाली है उसको नीचे लिखते हैं। जो क्रेडिट होगा उसके आगे क्या लिखेंगे? टू। और फिर जो चीज क्रेडिट हो रही है उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ क्रेडिट हुआ कैश तो टू कैश अकाउंट। डेबिट वाले के सामने डेबिट का अमाउंट 10,000, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट का अमाउंट 10,000। ठीक है। सेम नरेशन नीचे लिख देते हैं। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। ये आपकी क्या है? नरेशन। इस तरीके से बेटा आपको सम सोल्व करने हैं सारे के सारे। फॉर्मेट एक ही बनेगा जर्नल का और उसके अंदर आप क्या करते जाओगे? ट्रांजैक्शंस को नोट करते जाओगे। ट्रांजैक्शंस को नोट करते जाओगे बेटा। आगे देखो, आगे मैं और लिखता हूं, या तो बेटा ऐसा करता हूं मैं, रूल लिखे रहे, रूल लिख के रखते हैं हम यहीं पे। मैं एक बार फॉर्मेट इरेज करके फॉर्मेट इरेज कर दिया। नया फॉर्मेट बनाते हैं। आपको बेटा एक ही फॉर्मेट बनाना है, एक सम के लिए एक ही फॉर्मेट बनाना है। ये हमारा आ गया जर्नल, इसके बाद आ गई आपकी डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। रूल आपको याद है? अब मेरे को नहीं लगता कि मेरे को रूल लिखे रहने देने चाहिए। मैं यहाँ ट्रांजैक्शंस लिखता जाऊंगा और फिर उसकी पोस्टिंग करके दिखाता रहूंगा आपको। साथ साथ ट्रांजैक्शन लिखूंगा और उसकी पोस्टिंग करके आपको साथ साथ मैं दिखा दूंगा बेटा। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट यहां पे मैं लिखता हूं परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ठीक है। अब इसमें किस किस चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा वो देखते हैं हम। देखो बेटा, परचेज गुड्स अगर कभी भी लिखा हुआ आता है परचेज गुड्स या फिर वर्ड आता है बोट गुड्स,
अगर इन दोनों में से कोई भी वर्ड लिखा हुआ आता है और ये दोनों इकट्ठे हैं, परचेज गुड्स है या फिर बोर्ड गुड्स है, तो इसको हम बोलते हैं परचेजेस। इसका नाम क्या होता है? परचेजेस। मैंने आपको एब्रीवेशंस जब टर्म्स करवाई थी, बेसिक्स टर्म्स, तब उस टाइम मैंने आपको बताया था अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो उसको इस नाम से डिनोट करना है, परचेज गुड्स आएगा तो यहाँ पे परचेज गुड्स, परचेजेस क्या होता है आपके लिए बेटा? परचेजेस आपके लिए होता है एक एक्सपेंस। क्या होता है ये? एक्सपेंस। और दूसरा आपका इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? कैश के ऊपर। तो कैश क्या होती है हमारे लिए? एसेट। कैश क्या होती है हमारे ऊपर? हमारे लिए एसेट। तो आपको क्या करना है? पहले आइडेंटिफाई करना है किस किस चीज के ऊपर फर्क पड़ा। परचेज गुड्स, तो परचेज गुड्स मतलब आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। एक्सपेंसेस क्या हो गए? बढ़ गए, क्योंकि अगर आपने परचेज करते जाएंगे तो परचेज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस प्लस होता जाएगा तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। एक्सपेंस अगर प्लस होता जाएगा तो उसको क्या करते जाएंगे? डेबिट करते जाएंगे। दूसरा असर किसके ऊपर पड़ेगा? कैश के ऊपर। अगर आप स्टॉक परचेज अगर आप गुड्स परचेज करके लाते थे तो आप क्या करते थे? अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक में प्लस करते थे और कैश में माइनस। ऐसा ही होता था, स्टॉक में प्लस करते थे और कैश में क्या कर देते थे? माइनस। यहां पे स्टॉक की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे अब हम? परचेजेस। बस इतना ही फर्क है। दूसरी चीज, कैश एसेट है, इसमें से माइनस करना है, तो माइनस करने का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। अगर इसको माइनस करना है तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। क्योंकि एसेट अगर प्लस करेंगे तो डेबिट, माइनस करेंगे तो क्रेडिट। अब इसको यहां पोस्ट कैसे करेंगे वो देखो। यहां पे कैसे लिखा जाएगा? यहां पे मैं लिखूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेजेस क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को अगर प्लस करना है तो उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश को माइनस करना है तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो लिखूंगा टू कैश अकाउंट। कितना हो गया ये? अब 20,000। 20,000 तो 20,000 यहां लिखा, 20,000 यहां लिखा और नीचे लिख दिया नरेशन। नरेशन आपको लाइन में लिखनी है, सीधी सिंपल लिख दोगे आप। जो भी ट्रांजैक्शन है वही सेम कॉपी करोगे। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ये आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अगली देखो, एक और लिख के दिखाता हूं, और लिख के दिखाता हूं एक। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। सोल्ड गुड्स का नाम क्या होता है बेटा? सोल्ड गुड्स का नाम होता है सेल्स। सोल्ड गुड्स का नाम क्या होता है? सेल्स। और सेल क्या होती है आपके लिए? एक इनकम। सेल क्या होती है हमारे लिए? एक इनकम। इनकम अगर प्लस होगी तो क्रेडिट, और अगर इनकम माइनस होगी तो क्रेडिट। ठीक है, सॉरी, माइनस होगी तो डेबिट। कैश क्या है? एसेट है, और एसेट अगर प्लस होगी तो डेबिट, माइनस होगी तो क्रेडिट। अब मेरे को बताओ, मैंने सेल करी, अगर सेल करेंगे, सामान बेचेंगे तो सेल बढ़ेगी या कम होगी? सेल प्लस होती जाएगी या माइनस होती जाएगी? बेटा अगर हम सामान सेल करते हैं तो हमारी सेल क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। सेल अगर बढ़ती जाएगी, इसका मतलब प्लस होती जाएगी, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट नहीं करेंगे, सेल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेल हमारी क्या है? इनकम। इनकम का मैंने आपको रूल बताया था कि अगर इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करना है, कम होती है तो डेबिट करना है। एक इफेक्ट इसका ये आ गया। दूसरा असर किसके ऊपर आया? कैश के ऊपर। कैश अब क्या है? एसेट है। एसेट अगर प्लस होगी तो डेबिट, माइनस होगी तो क्रेडिट। अगर मैं सामान बेचूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा? अगर हम गुड सेल करेंगे तो पैसे प्लस होते जाएंगे या माइनस होते जाएंगे? मैं आपको सामान बेचता हूं तो आप मेरे को पैसे दोगे तो मेरा पैसा क्या होगा? कैश क्या होगा? बढ़ेगा। कैश को प्लस करना है तो इसको क्या करेंगे? डेबिट। अगर एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्या होगी? क्रेडिट होगी। अब यहां देखो बेटा, कैश क्या हो रहा है? डेबिट। और सेल क्या हो रही है? क्रेडिट। तो जो डेबिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स
अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल करी? 30,000। यहां पे भी कितना आ गया? 30,000। अब नीचे नरेशन लिख देंगे, सोल्ड गुड्स, जो भी ट्रांजैक्शन थी सेम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और डिस्कशन करेंगे इन चीजों का। तब तक आप सिर्फ रूल याद करें, एक आधा दिन हम लगाएंगे क्योंकि बेस है, बेस बड़े अच्छे से बनाना है हमने, बेसिक अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।